When you need that, I'ma let you have it. वेलकम बैक टू माय चैनल आमी। दिस इज द 16th पार्ट ऑफ लव वीडियो। आई होप ये आपको अच्छी लगेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर दे, और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर लो। और हाँ, जो मैंने कल की वीडियो में क्विज किया था कि ये हैंड किसका है, तो इसका आंसर है जिमिन। ये हमारे जिमिना का हैंड है। तो किस किसने सही गेस किया था वो कमेंट में बताएं। और हमेशा की तरह इस वीडियो के एंड में भी एक क्विज होगा, तो प्लीज आखिरी तक बने रहे और क्विज का सही से आंसर दे। तो बकबक को बंद करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये लो तैयार जंकुक, तुम दोनों का काढ़ा तैयार है, तो जल्दी से इसे पीकर खत्म करो। नो मॉम, मैं ये काढ़ा वाला नहीं पीऊंगा, इसका टेस्ट बहुत गंदा होता है। अब इसका टेस्ट अच्छा हो या गंदा, अगर तुम्हें अपनी जुकाम को ठीक करना है तो ये काढ़ा तो पीना ही पड़ेगा। फिर टेकुक वो काढ़ा को पी लेते हैं। छी, कितना गंदा टेस्ट था। सुबिन का कॉल। हेलो, हाँ भाई बोल, क्या हुआ? अच्छा 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 ठीक है, मैं आता हूँ, मेरा वेट करियो। ओके ओके एवरीवन, मेरा नाश्ता हो गया तो मैं जा रहा हूँ। बाय तेते। अच्छा बट कुकी, यहाँ पे तेते के अलावा और भी कई सारे लोग हैं, तुमने और किसी को तो बाय नहीं बोला, स्पेशल तेते को ही क्यों? वो तो बस इसलिए क्योंकि तेते यहाँ गेस्ट है ना, वो बस कुछ ही दिनों के लिए आएंगे इसीलिए। पर मुझे तो ये रीजन नहीं लग रहा है। अच्छा चलो भाभी, मुझे परेशान मत करो, मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर कुकी वहाँ से चला जाता है। आजकल कुकी मुझे बहुत बदला बदला सा लग रहा है। लगता है दाल में कुछ न कुछ तो काला है, या फिर शायद पूरी दाल ही काली है। इस वक्त कौन हो सकता है इतनी सुबह सुबह? वेट मॉम, मैं देख कर आती हूँ। फिर जिमिना जाकर गेट ओपन करती है। डैड, आप डैड आप आ गए। फाइनली, आई मिस यू सो मच। अब आपको याद आई अपनी बेटियों की? हाँ? नो माय प्रिंसेस, मैं तुम दोनों को भूला ही कहा जो मुझे तुम दोनों की याद आएगी। तुम लोगों को पता है मेरा यूरोप में तो ना तुम दोनों के बिना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, इसीलिए तो मैं 2 हफ्ते की जगह 1 ही हफ्ते में आ गया। मुझे आपकी बहुत याद आई डैड। मुझे भी मेरी प्रिंसेस की बहुत याद आई। वैसे मेरी तेते कहाँ है? वो अंदर ब्रेकफास्ट कर रही है, आप अंदर आओ। फिर जिमिन और हॉबी घर के अंदर आते हैं। तेते देखो कौन आया है। डैड। फिर तेते दौड़कर हॉबी को हग कर लेती है। डैड आप आ गए, मैंने आपको कितना मिस किया। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। वैसे मिस्टर पार्क, आप यूरोप से वापस कब आए? बस आज ही की फ्लाइट से आया हूँ। मुझे मेरी बेटियों को देखने का इतना मन कर रहा था कि मैं बुसान जाने की जगह डायरेक्ट सियोल आ गया। बिल्कुल सही किया भाई साहब आपने, जो आप यहाँ आ गए। वैसे आपकी वो बिजनेस की ट्रिप कैसी रही? क्या नामजून, आप भी ना अभी अभी तो भाई साहब आए हैं, पहले उन्हें फ्रेश तो जाने दीजिए, फिर काम की बातें पूछते रहना। भाई साहब आप पहले फ्रेश हो जाओ, उसके बाद आकर हमारे साथ ब्रेकफास्ट कर लेना। यूंगी बेटा जाओ, डैड को उनका रूम दिखा दो। ओके मॉम। फिर यूंगी हॉबी को अपने साथ गेस्ट रूम में ले जाता है। ये लीजिए डैड, ये रहा आपका रूम, आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए, मॉम आपका वेट कर रही है। और हाँ, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेहिचक मुझे बोला कीजिए। ये बोलकर यूंगी वहाँ से जाने लगता है। रुको बेटा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ डैड पूछिए। तुम मेरी बेटी के साथ खुश तो हो ना? आई मीन टू से कि मेरी बेटी तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं करती है ना? क्योंकि मैं अपनी बेटी को अच्छे तरीके से जानता हूँ, वो बिल्कुल भी सीधी साधी नहीं है। क्या परेशान? जिमिन। फिर यूंगी वो सारी बात याद करने लगता है कि कैसे जिमिन उसे परेशान किया करती है। क्या हुआ बेटा, क्या सोचने लगे तुम? कुछ नहीं डैड, वो मैं ये कह रहा था कि नहीं जिमिन वो बिल्कुल भी परेशान नहीं करती है मुझे। वो बिल्कुल भी मतलब मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं करती है। ना ही वो मुझे मेरे बेड पे से भगाती है, और ना ही वो मुझे सोफे पे सोने के लिए कहती है, और ना ही वो मुझे बागर बिल्ला बुलाती है। क्या हुआ, आप हंस क्यों रहे हो? क्योंकि तुम्हारे बातों से पता
पता चल रहा है कि मेरी बेटी तुम्हें कितना ज्यादा तंग करती है। आई एम सॉरी होंगी बेटा, मैं अपनी बेटी की तरफ से तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, वो बचपन से ही ऐसी है। नो डैड, इसमें माफी मांगने वाली क्या बात है। आई नो बेटा कि तुम दिल के बहुत बड़े हो, लेकिन मेरी जिमिना भी दिल की बुरी नहीं है, वो दिल की बहुत साफ है। लेकिन वो क्या है ना, बस उसकी जुबान ही थोड़ा ज्यादा चलती है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं उससे बात करूंगा, मैं उसे समझाऊंगा कि वो तुमसे कोई भी बदतमीजी और तुम्हें तंग ना करे। नो डैड, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। ये शादी ये सब जिमिन के लिए न्यू है ना, इसीलिए शायद वो अभी तक इसमें एडजस्ट नहीं हो पाई है। पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं वक्त के साथ साथ जिमिन को अपने लाइफ में एडजस्ट कर लूंगा। और वैसे भी मुझे जिमिन की बातों का बुरा नहीं लगता, वो मुझे जो भी बोलती है मुझे अच्छा लगता है। और तो और जब वो मुझे तंग करती है ना, तो वो भी मुझे अच्छा लगता है। सच में बेटा, मेरी जिमिन बहुत लकी है जो उसे तुम्हारे जैसा हस्बैंड मिला। और मैं भी लकी हूँ डैड कि मुझे जिमिन जैसी वाइफ मिली। ठीक है, अब बाकी बातें बाद में करते हैं, आप फ्रेश होकर नीचे आ जाइए। मैं क्या सोच रही थी ना कि जब डैड वापस आ ही गए तो क्यों ना मैं भी डैड के साथ बुसान चली जाऊं। क्यों? पर इतनी भी क्या जल्दी है, मत जाओ ना तेते। हाँ बेटा, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो बस एक ही हफ्ते हुए तुम्हें आए हुए, कुछ दिन और हमारे साथ रुक जाओ ना। हाँ आंटी, मुझे रुकने का मन है, पर वो क्या है ना, डैड को अकेले रहने की आदत नहीं है ना। जिमिन भी वहाँ नहीं है, फिर मैं भी वहाँ नहीं रहूंगी, तो डैड वहाँ अकेले पड़ जाएंगे ना। पर मुझे तेरे साथ और रहना था, मैं मिस करूंगी तुझे, मैं भी तुझे बहुत ज्यादा मिस करूंगी। पर डोंट वरी, तुझे जब भी मेरी याद आए तो मुझे वीडियो कॉल कर लिया करना। ठीक है, जब तेते मेरे साथ जाना चाहती है तो फिर अभी हम सुबह की फ्लाइट से चले जाएंगे। अरे मिस्टर पार्क, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी अभी तो आप आई है और अभी जाने की भी बात करने लग गए। इतनी भी क्या जल्दी है, कम से कम लंच तक तो रुक जाओ ना, लंच करके शाम में चले जाना डैड, प्लीज ना। हाँ भाई साहब, जिमिना बिल्कुल सही कह रही है, आप प्लीज लंच टाइम तक तो रुक जाओ, आप शाम में चले जाना। ओके ठीक है, जब आप लोग सब इतना कह ही रहे तो ठीक है, हम आज के शाम की फ्लाइट से चले जाएंगे। आए हैं, ओए होए बदी, मैं घर आ गया। क्या बात है, पार्टियों के सरदार आज बहुत सवेरे घर आ गए। हाँ वो एक्चुअली क्या है ना मम्मा, आज मेरा मन पार्टी में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं पार्टी को बीच में छोड़कर आया हूँ। तुम्हारा मन नहीं लग रहा, वो भी पार्टियों में? हे माँ, माता जी, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं सुन रही हूँ ना? तुम जो पार्टियों के नाम से उछलने लग जाते हो, आजकल उसे पार्टियों में भी दिल नहीं लग रहा क्या? मॉम आप भी ना, वो सब छोड़ो, तेते कहाँ है? क्या बात है, आज आते के साथ तेते के बारे में पूछ रही हो? क्या भाभी आप भी ना, छोड़ो ये सब, बताओ मेरी तेते कहाँ है? मेरी तेते? Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Do you understand? मेरे कहने का मतलब है कि हमारी तेते कहाँ है? वो अपने कमरे में अपना सामान पैक कर रही है। अपना सामान पैक कर रही है? किस लिए? क्योंकि आज शाम की फ्लाइट से तेते बुसान वापस जा रही है। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों? वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मेरा मन कैसे लगेगा उसकी भी। बोलो बोलो कुकी, रुक क्यों गए तुम? बताओ तुम्हारा मन क्या नहीं? कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ तेते के पास। फिर कुकी वहाँ से दौड़कर तेते के रूम में चला जाता है। मम्मा, आपको नहीं लगता क्या कि कुकी की तरफ से तेते के लिए कुछ गड़बड़ है? मुझे तो लगता है ना कि कुकी को मेरी बहन से प्यार तो नहीं हो गया ना? हाँ बेटा, सही कह रही हो, कुकी के बर्ताव से मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। वैसे भी जब से तेते इस घर में आई ना, कुकी मुझे बहुत बदला बदला सा लग रहा है। पहले वो दिन भर बाहर रहा करता था, लेकिन अब देखो वो ज्यादातर टाइम घर में स्पेंड करता है। तेते अपने रूम में अपने कपड़े पैक कर रही होती है, तभी वहाँ कुकी आता है। तेते, क्या मैं सही सुन रहा हूँ? क्या सच है? क्या सच है जो मैं सुन रहा हूँ? क्या सुन रहे हो? ऐसे पहेलियां बुझाना बंद करो जंगकुक, तुम साफ साफ बोलो ना, तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? क्या तुम अपने घर वापस जा रही हो? हाँ, क्यों? क्योंकि मेरे डैड आए हैं और इसीलिए मैं अपने घर वापस जा रही हूँ।
कम थोड़ी होता है, पूरे 7 दिन होते हैं उसमें। और वैसे भी मेरे डैड यूरोप से वापस आ गए, उन्हें अकेले रहने की आदत नहीं है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि वो मेरे रहते हुए भी अकेले रहें। और वैसे भी मुझे आज ना तो कल तो यहाँ से जाना ही है, मैं कौन से यहाँ हमेशा रहने के लिए आई हूँ। क्या हुआ जंकू का वैसे मुंह क्यों बना रहे हो? वैसे तुम्हारे पीछे क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? वो मैं तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरीज लाया था, तुमने उस दिन बताया था ना कि ये तुम्हें बहुत पसंद है, इसीलिए मैं ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। सीरियसली? हाँ, थैंक यू जंकू, सच्ची मुझे ये बहुत पसंद है। अपना ख्याल रखना तेते, मैं तुझे बहुत मिस करूंगी और कॉल करते रहना। ओके जिमिना? ओके एवरीवन, बाय, बाद में मिलेंगे। हाँ बेटा, सच में ये एक हफ्ता कैसे बीत गया ना पता ही नहीं चला। सच में तुम्हारे साथ रहकर बहुत अच्छा लगा, मुझे भी आप लोगों के साथ रहकर बहुत अच्छा लगा आंटी। जिमिना अपना ख्याल रखना बेटा और तंग नहीं करना। डैड क्या मैं भी चलूं आपके साथ कुछ दिनों के लिए? नहीं नहीं, तुम्हें जाने की क्या जरूरत है, अभी तुम यहीं रुको। मेरा कहने का मतलब है कि अभी तेते को जाने दो ना, तुम्हें जब जाने का मन करेगा तो बाद में चली जाना। हाँ युंगी सही कह रहा है जिमिन, अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है तो तुम पहले अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। इस बिल्लू की तो मैं बिल्लू जी, मुझे ना आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, तो क्या कमरे में चले? कमरे में क्यों? ओह गॉड, ये आजकल के बच्चे भी ना बिल्कुल भी शर्म हया नहीं होते इनमें। क्या हुआ युंगी? बेटा खड़े क्यों? जाओ, तुम्हारी बीवी तुम्हें कमरे में बुला रही है ना, गो। मैं क्या सोच रहा था कि एक बार डैड और तेते चले जाए तो फिर मैं जिमिन से बात कर लूंगा, है ना जिमिन? ओके ठीक है, तो हम चलते हैं। बाय एवरीवन, फिर मिलेंगे। बाय जंकुक। बाय की ऐसी की तैसी, अब तो मेरे बैकग्राउंड में फिर से गाने बजने लगे। मेरा प्यार मुझसे दूर जा रही है, मुझसे जुदा के तुझे दूर जाना है, पर क्यों जाना है, मत जाओ ना। कुकी तुम रो रहे हो, ऐसा क्यों लग रहा है कि तेते के जाने से सबसे ज्यादा दुख तुम्हें ही हो रहा है? नहीं तो मैं कहाँ रो रहा हूँ, पर तुम्हारी आंखों में तो आंसू है। अगर मैं यहाँ रहा और तेते को अपनी नजरों के सामने जाते देखा तो सच में मैं रो दूंगा, फिर सारे लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। इससे पहले कि मैं रो जाऊं, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। ये सोचकर कुकी दौड़कर अपने रूम में चला जाता है। प्यार जा रही है, मेरी प्यार जा रही है। मैं क्या करूं, मैं कैसे रहूंगा उसके बिना? मुझे तो उसको देखने का तब भी मन करता है जब वो मेरे सामने रहती है। मैं तो उसके लिए पार्टियों में जाना भी छोड़ दिया है मैंने। जिसके लिए मैंने पार्टियां छोड़ी वो मुझे ही छोड़ के चली गई। जिमिन मेरी बात तो सुनो, मैं तो बस ये कह रहा था कि क्या कह रहे थे तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे और डैड के बीच में टपकने की? हो सकता है मैं डैड को कह रही थी कि मैं भी जाऊंगी तो वो शायद मुझे ले जाते अपने साथ, लेकिन बीच में तुमने टपक कर मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। जिमिना मेरी बात तो सुनो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, बागर बिल्ले कहीं के। अब तुम देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। ये बोलकर जिमिन धीरे धीरे युंगी के आगे बढ़ने लग जाती है और युंगी अपनी स्टेप बैक लेते जाता है। तभी अचानक जिमिन का पैर फिसलता है और फिर जानती हूँ तुमने जानबूझ के वहाँ पे हाथ रखा ना, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी बिल्ली, बागर बिल्ला। छोड़ो मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? देखो मैं तुम्हें कुछ बोल रही हूँ, ऐसे पागलों की तरह हंस क्यों रहे हो खड़े खड़े? वो मैं बस ये सोच रहा था कि वो कितना सॉफ्ट था। I mean कि दुनिया में क्या उतनी सॉफ्ट भी कोई चीज हो सकती है? बागर बिल्ले कहेंगे, मैं सच में तुम्हारा खून पी जाऊंगा।
सारी बिल्ली कहीं के। नामजुन, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आपको तेते कैसी लगती है? अच्छी लगती है, बहुत प्यारी बच्ची है वो। नामजुन, मैं ये सोच रही थी ना कि क्यों ना हम तेते और कुकी की शादी करा दें। क्यों ना हम हॉबी भाई से अपने कुकी के लिए तेते का हाथ मांगे। तुमने तो मेरी दिल की बात कह दी। मैं कई दिनों से तुमसे ये सारी बातें करना चाह रहा था, लेकिन मुझे वक्त ही नहीं मिला। लेकिन फाइनली आज तुमने मेरी मुंह की बात छीन ली। तो क्या हम भाई साहब से रिश्ते की बात करें? हाँ, पर पहले हमें अपने कुकी से पूछ लेना चाहिए कि वो क्या चाहता है। कि इस टाइम आमी आप लोगों को बस ये बताना है कि ये आइस किसकी है। आई होप आप लोग सही आंसर दोगे, तो कमेंट में बताओ और फेवरेट पार्ट कमेंट कर देना और मेरी इस वीडियो को एक लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।